दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। यदि आप बिहार बोर्ड में 10वीं का एग्ज़ाम दे रहे तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अब आपको हमारे चैनल पे 10th का रोज़ एक ऑब्जेक्टिव सेट मिल जाएगा। और हाँ, यदि आपको मैथ, साइंस या सोशल साइंस में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम उस टॉपिक पे एक अलग वीडियो आपके लिए बना देंगे, जिससे आपका प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और हाँ, आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये सेट आप लोगों के लिए सोशल साइंस के ज्योग्राफी का एक सेट का 40 प्रश्न लेकर आया हूँ, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर आप लोग कमेंट करके बताते हैं तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर अलग से ऑब्जेक्टिव भी दे दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला नंबर प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात 1, मुंबई। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नवीकरणीय। नवीकरणीय वह संसाधन होता है जिसका पुनः पूर्ति हो जाता है, और अनवीकरणीय वह संसाधन होता है जो एक बार खत्म होने के बाद उसका पुनः पूर्ति नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लोहा। लोहा को उद्योग की जननी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चावल है, अर्थात चावल किस तरह का फसल है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, खरीफ फसल है ये। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी, चरक को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7, चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, दूसरा स्थान है, जबकि पहला स्थान चाइना का है, चीन का। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 2002 में जोहान्सबर्ग में हुआ। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9, भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है? भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन 2, 2/3 लगी हुई है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में हरित क्रांति कब आई? भारत में हरित क्रांति कब आई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन 3, 1966 में आई। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति की प्रमुख उपज क्या है? हरित क्रांति की प्रमुख उपज क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन 3, गेहूँ इसकी प्रमुख उपज है। अगर आप जैसे हरित क्रांति हुई और अगर किसी टॉपिक आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, उसके लिए आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12, कर्तन दहन प्रणाली को पालमू किस राज्य में कहा जाता है? कर्तन दहन प्रणाली को पालमू किस राज्य में कहा जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन 1, मणिपुर में कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन 4, अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14, लोहा अयस्क का उपयोग किस उद्योग में होता है? लोहा अयस्क का उपयोग किस उद्योग में होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन 2, इस्पात उद्योग में होता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15, सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन 3, सूरत को कहा जाता है सूती वस्त्रों की राजधानी, जो कि गुजरात में पड़ता है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी उपर्युक्त है। काली मिट्टी किसके लिए उपर्युक्त है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कपास के लिए। काली मिट्टी को ही रेगूर मिट्टी कहा जाता है, रेगूर मृदा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है जिसको रोपा नहीं जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रबर। हालांकि गन्ना, धान और चाय को रोपा जाता है, लेकिन रबर को रोपा नहीं जाता है। अगला प्रश्न है,
क्वेश्चन नंबर 18, भारत में पहली सूती वस्त्र उद्योग कब लगाया गया? भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग कब लगाया गया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1854 में लगाया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी की मिल है? किस राज्य में सबसे ज़्यादा चीनी की मिल है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, परिवहन के साधनों में परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता साधन कौन सा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन 2 जल। जल मार्ग सबसे सस्ता साधन है। अगला प्रश्न है डेक्कन ऑडियो रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? डेक्कन ऑडियो प्रणाली रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र में चलती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन 4 राष्ट्रीय राजमार्ग 7 अर्थात NH7 भी इसको बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 चेन्नई। और हाँ, वीडियो के शुरू में भी आप लोगों के लिए बताया गया है कि आपको यदि किसी भी टॉपिक में मैथ, साइंस या सोशल साइंस, हिंदी, मैथिली, आपको किसी भी टॉपिक में आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, उस पर अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 का दक्षिणतम किनारा क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग 7 का दक्षिणतम किनारा क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए कन्याकुमारी, दक्षिणतम सबसे दक्षिण में स्थित। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, बिहार में ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? बिहार में ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन 2 दूसरा है। अगला प्रश्न है बिहार की पहली रेल लाइन निम्नलिखित में से कौन सी थी? बिहार की पहली रेल लाइन निम्नलिखित में से कौन सी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 ईस्ट इंडिया रेलवे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में हुआ? बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रोहतास में किया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन 2 राजगीर में है रज्जू मार्ग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी? नगर की आबादी कितनी थी 2001 के जनगणना के अनुसार? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 10.5%। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन 1 जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन 2 बाघ के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन 2 हाजीपुर में है। अगला प्रश्न है कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन 2 दरभंगा में स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी नेपाल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, कांवर झील किस जिला में स्थित है? कांवर झील किस जिला में स्थित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी बेगूसराय। अगला प्रश्न है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन 3 पटना में स्थित है। अगला प्रश्न है उड़न गिलहरी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? उड़न गिलहरी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन 4 शाहाबाद में पाई जाती है। अगला प्रश्न है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी
रेगुड़ मृदा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयले का अर्थात सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन 1 एंथ्रासाइट। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है 40, क्वेश्चन नंबर 40, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 चूना पत्थर। तो ये था आपका 40 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और क्वेश्चन लग रहा है कि अच्छा है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।